नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों को हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, प्रदेश में डीएड बीएड वाला मुद्दा बीते साल भर से अपने चरम पर था, जिसको लेकर प्रदेश के युवा दो गुटों में बंटकर अपनी अपनी राय बना रहे थे और अपने अपने भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे थे, जिसको अब फाइनली बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड मुद्दे के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा और इस मुद्दे पर पहले भी हम लोगों ने कई अलग अलग वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा भी कर चुके हैं, इसलिए पुराने अपडेट को दोहराकर मैं आपका कीमती वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता। दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 3000 बीएड अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति मिली थी पूर्व में, और लगभग 9 से 10 महीना सेवा देने के बाद और पेमेंट लेने के बाद और सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट में बीएड वालों का केस खारिज होने के बाद डीएड वालों के तरफ से उनको नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय के आदेश का अवमानना याचिका दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने अब राज्य सरकार को साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार जानबूझकर विलंब कर रही है, इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए 2 सप्ताह के अंदर अंदर सहायक शिक्षक के पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को, यानी कि जिनकी नियुक्ति पूर्व में हो चुकी थी, उन सभी को सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर करते हुए उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह के अंदर अंदर नियुक्ति देने का साफ साफ निर्देश दे दिया है। अगर इस अंतिम अल्टीमेटम को भी राज्य सरकार नजरअंदाज करती है तो इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना तय है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से अपील है कि सबसे पहले शायद सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व में हो चुकी थी उन सभी को बाहर करके उनके स्थान पर डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि डीएड अभ्यर्थी कानूनी रूप से उस पद के हकदार हो चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है। उसके बाद जिन बीएड वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद से बाहर किया जाएगा उनको राज्य सरकार फिर से कोई दूसरे पदों पर समायोजित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम करे, क्योंकि उन 3000 बीएड अभ्यर्थियों के पीछे उनके परिवार की भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसलिए बीएड वालों को भी बेरोजगार करना उचित नहीं होगा। उनके लिए भी शायद सरकार कोई उचित निर्णय लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित करके पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ की एक मिसाल कायम करना चाहिए, ताकि जब भी भविष्य में भारत के किसी भी अन्य राज्य में ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो छत्तीसगढ़ के शायद सरकार के इस फैसले को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे हमारे राज्य का भी देश दुनिया में मान सम्मान बढ़ेगा और इससे डीएड और बीएड दोनों पक्ष के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकता है और साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले का भी सम्मान जो है वो बरकरार हो जाएगा। सरकार के एक निर्णय से सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम अल्टीमेटम आने के बाद सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े डीएड वाले अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कर सकते हैं। आप सभी को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक में जितने भी नवनिर्वाचित होने वाले शिक्षक बंधु हैं, हमारे डीएलएड के साथी हैं, उनके संघर्ष को नमन करते हुए आपको आज की जीत की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। आप सभी ने अथक प्रयास किया है, अनेक बाधाओं के बावजूद, अनेक मानसिक यातनाओं के बावजूद आज लड़ करके यहाँ तक पहुँचे, हमारा साथ दिए, हमारा सहयोग किए हैं। इस वजह से हमने आज अंततः जीत हासिल कर ली है। आज माननीय अरविंद जी की बेंच ने ये क्लियर ऑर्डर किया कि जो लास्ट टाइम लिस्ट बनाने के लिए दिया गया था वो लिस्ट तो आपने दे दिया, लेकिन ये शब्दशः जो पैरा 39 है हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसका पालन नहीं हुआ है, तो आपको इसको पालन करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यानी कि जो डिप्लोमा कैंडिडेट की है, जिनको सिलेक्शन मिलने हैं, उनको 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देनी है और ये आज के ऑर्डर के बाद से ये जो है डेट जो है काउंट होगा। 2 सप्ताह के भीतर आप सबको नियुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने माता पिता के चरणों में जरूर ही प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनका अगर सहयोग नहीं रहता, उनका साथ नहीं रहता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहले जा करके उनको धन्यवाद कीजिए, बधाई दीजिए और उसके बाद फिर अपने आप को भी धन्यवाद कीजिए। और साथ ही साथ एक मैसेज और देना चाहूँगा, हमारे जितने भी बीएड साथी है जो सामने का पक्ष है, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी संवेदनाएं हैं। हम लोग शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि हमारा जो लड़ाई है वो अपने अधिकार के लिए है, किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना तो बीएड से लड़ाई है, ना किसी कोई ऐसे कैंडिडेट जो हमारे पक्ष में आकर के केस लगाए हैं उनसे। तो हमारा जो भी ये केस रहा है, जैसा भी रहा है, संघर्ष भरा रहा है,
हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और सामने वाले पक्ष का भी सम्मान करते हैं। सभी साथियों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि आप जरूर ही इस जीत की खुशी मनाइए, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन किसी को नीचा दिखाते हुए, किसी की हार पर हंसते हुए ऐसा कोई भी कार्य न करें कि सामने वाला पक्ष जो है हतोत्साहित हो, किसी वजह से आप निंदा के पात्र हों। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सामने वाला पक्ष रहा है वो भी गरिमामयी जो टीचर का पद होता है, शिक्षक का पद होता है, उस पर हो करके आया है। तो आप उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, सामने वाले पक्ष का भी सम्मान करें। और हमारे लिए जो समय 2 सप्ताह का है, इस पर आप सभी तैयारियां कीजिए। आप सबको जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है। इन्हीं सब कामनाओं के साथ जय श्री राम, धन्यवाद।